दोस्तों अब तक हम मोबाइल की टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। मतलब अब हम सोचते हैं कि अब इससे आगे क्या लेके आ सकती है कंपनियां। अब देखो, आपके पास में चाहे 10,000 वाला फ़ोन है या 1 लाख वाला है या 1.5 लाख वाला फ़ोन है, वो वाटर प्रूफ हो सकता है, वो स्प्लैश प्रूफ हो सकता है, लेकिन वो कभी भी पानी के अंदर या जब उसके डिस्प्ले के ऊपर पानी पड़ा हुआ है वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। वो आपका टच रिकग्नाइज करने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत खाएगा, वो इधर उधर भी टच करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वन प्लस अब एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जिसका नाम है रेन वाटर टच। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर अगर आपका डिस्प्ले गीला भी होगा तो भी वो आपके टच को रिकग्नाइज कर लेगा। और इसके लिए इन्होंने iPhone 14 Pro Max को दिखा दिया यूज़ करते हुए कि देखो भैया इसमें भी नहीं है ये फीचर, तो कि मतलब इसमें भी टच, अगर ये गीला है डिस्प्ले, आप जा रहे हो स्विमिंग पूल के अंदर, यूज़ नहीं कर पाओगे, वीडियो बना सकते हो, बाहर ही आपको करना पड़ेगा सेटिंग और फिर वीडियो बनाने के लिए अंदर चले जाओ स्विमिंग पूल में, या फिर बारिश हो रही है तब तो चलो थोड़ा बहुत स्क्रीन साफ करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर वो स्क्रीन गीली पड़ी है तो शायद आप ढंग से यूज़ ना कर पाओ, क्योंकि इस तरीके की जो डिस्प्ले होती है इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का यूज़ किया जाता है जिससे कि वो टच को रिकग्नाइज करता है। लेकिन जैसे ही पानी पड़ जाएगा उस स्क्रीन के ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है वो आपको पता है, जिसकी वजह से इधर उधर भी टच वो रिकग्नाइज कर लेता है, जिसकी वजह से दबाना कुछ होता है, पहुंच कुछ और जाता है, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वन प्लस अब इसका भी सॉल्यूशन निकाल रहा है कि आप रेन में जाओ, स्विमिंग पूल में जाओ, आपका टच काम करेगा। दोस्तों आपको मालूम होगा बहुत सी चाइनीज कंपनियां जो कि कार मेकर है वो इंडिया के अंदर आना चाहती है, बहुत हाथ पांव जोड़ रही है इंडियन गवर्नमेंट के सामने कि हमें आने दो, लेकिन उनको साफ रिजेक्शन मिल रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हाँ, टेस्ला को वेलकम किया जा रहा है कि आप आओ यहाँ पर अपना प्लांट सेटअप करो, पूरा तरीके से काम करो तो आपको आने दिया जाएगा, वरना फिर से रिजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बाहर से तुम कार बना के लाओगे यहाँ पे बेचोगे चलेगा नहीं। तो वही सेम चीज़ चाइना के साथ में हो रही है। अब चाइना यहाँ पे प्लांट सेटअप करने को भी राजी है लेकिन फिर भी उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। दरअसल बात क्या है कि चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा ग्रेवयार्ड तैयार है, कुछ इस तरीके का। कार मेकर्स ने ओवर प्रोडक्शन कर दी है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और इनकी वजह दो हैं ऐसा करने की कि इन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन की। इनको लगा कि भाई सारी दुनिया में बिकेगी कारें हमारी, लेकिन आ गया कोविड जिसकी वजह से इनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग गई कि इनका तो कद्दू ना बिका। उसके बाद में एक और रीज़न था कि गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देगी जब ये सेल सब करेंगे अपनी, कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस चक्कर में भी इन्होंने ज़्यादा कारें बना दी। अब इन चक्करों के बाद में एक और चीज़ थी कि कई सारी कंपनियां इनकी कार को रेंट पर दिया करती थी कि रेंटल बिजनेस चलाएंगे हम अपना, लेकिन हुआ क्या, कोविड की वजह से वो रेंटल बिजनेस भी ठप हो गया, जिसकी वजह से ऐसी हज़ारों कारें वहाँ पर खाली खाली जगहों पर खड़ी हो जाती हैं, जो कि एक तरीके का पार्किंग लॉट ना कह के ग्रेवयार्ड कह सकते हो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अब कई सारी कंपनी का कहना है कि भैया हमारी कारें तो 100 हैं, 150 हैं, बस इतनी है हमारी कारें, हमने ज़्यादा नहीं बनाई है। लेकिन ऐसा क्लेम है कि भैया 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार कारें ज़्यादा बना के बैठे हुए हैं ये सोच के कि भैया हम तो बेचेंगे इसे ग्लोबल मार्केट के अंदर, लेकिन अब ये ऐसे ही कबाड़ की तरह खड़ी हुई हैं। और ये कबाड़ बेचने के लिए बहुत मिन्नतें की जा रही हैं कि किसी तरीके से अगर इंडिया को पटा लिया जाए तो इंडिया में ये कारें बेची जा सकती हैं सस्ते दामों में। दोस्तों अलास्का के एक बहुत ही रिमोट एरिया में कुछ लोकल ट्रैकर इधर उधर घूम रहे थे एडवेंचर के लिए, कैंपिंग के लिए, और उनको कुछ इस तरीके के निशान मिले हैं। बताया ये जा रहा है कि ये बिग फुट के फुटप्रिंट हैं जो कि वो कीचड़ में चलता हुआ निकला था, क्योंकि इसके पाँव के साइज बहुत बड़े हैं। कई सारे निशान शायद 12 इंच के हैं, यानी कि पूरे 1 फुट के हैं, जो कि मेरे हिसाब से नॉर्मल होते हैं। मतलब कई सारे अमेरिकन इतने बड़े बड़े पाँव के होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि भैया इससे पहले हमको 16 इंच का मिल गया था, 20 इंच का पाँव का निशान मिल गया था, तो ऐसे ऐसे भी मिले। मुझे लगता है कि ऐसी कॉलोनी बसी हुई है यहाँ पे, ये छुप के रहते होंगे। दरअसल ये एक तरीके की अफवाह मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके के पाँव आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन में है, जैसे कि ये बिग फुट कैट वॉक कर रहे थे। भाई वो तो हमारे से बहुत ज़्यादा चौड़े होंगे ना, जब इतने ऊंचे हैं, तो वो शायद एक स्ट्रेट लाइन में तो चलेंगे नहीं। कोई उनका ड्रग टेस्ट या अल्कोहल टेस्ट तो हो नहीं रहा कि भाई चल के दिखा सीधी लाइन के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे फैशन शो के अंदर कोई कैट वॉक करती हुई जा रही है। ये उसी टाइप के पाँव के निशान है, क्योंकि इंसान हम भी जैसे चलते हैं तो मतलब हमारे भी पाँव शायद एक दूसरे को ओवरलैप ना करें जिस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो भैया
अफवाह फैलाना अमेरिकन का काम है, मुझे तो ऐसा लगता है। यूएफओ के बारे में, एलियंस के बारे में, अब कोई और जानवर भी होता होगा, सांप होता है बड़े वाला, उसके ऊपर भी अफवाह फैला देते हैं। सो ये तो थी बड़े पाँव की बातें, लेकिन अब छोटी सी चम्मच की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर शशिकांत प्रजापति इंडिया के माइक्रो आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है दुनिया की सबसे छोटी वुडन स्पून बनाकर, जो कि कुछ इतने साइज की है, मतलब इससे तो आप चावल का एक दाना भी ना उठा पाओ, उससे पहले ये टूट जाए, लेकिन उसको इन्होंने क्रिएट करके अपना नाम दर्ज करवा लिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। ये चम्मच का साइज करीबन 1.6 मिलीमीटर है। दोस्तों अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने रशिया के क्रूड ऑयल की सप्लाई को सस्पेंड कर दिया है कि हमें रशियन क्रूड ऑयल नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हम रशियन क्रूड ऑयल से उतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं निकाल पा रहे हैं जितना हम अरेबियन क्रूड ऑयल से निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हम रशिया का क्रूड ऑयल नहीं ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज के अंदर आ रखी है कि एयरफोर्स के पास में एक्सरसाइज के लिए भी एविएशन फ्यूल की शॉर्टेज आ रखी है, जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ देखभाल के करना पड़ रहा है। वहीं पर दोस्तों 14 अगस्त की रात को 15 अगस्त का वेट करते करते कई इंडियंस बुर्ज खलीफा के आसपास रुके हुए थे कि हम सेलिब्रेट करेंगे अपना इंडिपेंडेंस डे, जो कि 77th इंडिपेंडेंस डे होगा, और उसके लिए बुर्ज खलीफा के ऊपर हमारा तिरंगा लहराया गया, दिखाया गया, और वहीं पर राष्ट्रगान भी बजा और सभी लोगों ने इस तरीके से सेलिब्रेट किया दुबई के अंदर इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया।